अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम है आपका अनदर व्लॉग में। कराची की तरफ जो है वो सफ़र रवाना हो चुका था हमारा। हम निकल गए थे सुबह सुबह ही तकरीबन कराची की तरफ। और ये रास्ते में थोड़ी सी वीडियोस थी, क्लिप थे जो मैंने बनाए और सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। और गर्मी थी बहुत ज़्यादा, बस बच्चे भी ऐसे हुए पड़े थे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है हम कहीं पे स्टे करके कुछ पानी वगैरह पी रहे थे, फ़्रेश हो रहे थे। और यहाँ भी हम थोड़ी देर फ़्रेश होने के लिए उतरे थे, चाय वगैरह पी लें, थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट हो जाए, क्योंकि हमने उतरते ही कराची में जाते ही हमने जो है वो सबसे पहले मनोड़ा बीच पर जाना था। उसके बाद हमने कहीं और जाना था फ्लैट वगैरह पर। तो कराची एंट्री हो गई थी और यहाँ पर हमने जो टूल वगैरह देना था वो दिया। उसके बाद हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की, जो बीच पे जाने के लिए बच्चों के लिए चीज़ें होती हैं थोड़ी बहुत वो ली, ताकि वो भी खेल लें वहाँ जाकर। और उन्होंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था इस चीज़ को। मनोड़ा बीच जाते हुए रास्ते में जो नेवी के अंडर एरिया आता है, ये वहाँ की जो है वो थोड़ा सा क्लिप है कि वहाँ पर शिप्स खड़ी हुई थी और लोगों ने वहाँ पर हट बनाए हुए थे एक साइड पर। बाज़ हट के नीचे से जो है वो रेत निकल गई थी, फिसल गई थी, क्योंकि वहाँ पर ऐसे वेव्स आ रही होती हैं तो निकल जाती है रेत। और लेकिन फिर भी लोग वहाँ पर रह रहे होते हैं, क्योंकि वो आदी होते हैं, उनको पता होता है कि पानी के जो वेव है उसकी कितनी जो है वो कैपेसिटी होगी, कितना जो है वो अंदर तक आएगा पानी। और यहाँ पर जो है हम नेवी के एरिया अंडर जो एरिया है वहाँ तक पहुँच गए थे और ये सारा एरिया उन्हीं के अंडर था। बीच भी उधर ही, मनोड़ा बीच भी उसी तरफ है। और मनोड़ा बीच के बिल्कुल सामने वाला एक ड्रीम वर्ल्ड रिज़ॉर्ट है। वो वाला तो नहीं, लेकिन दूसरे वाला जो है, जो कराची के पास है, उसका जो मैं आपको पूरा रिव्यू अपने चैनल पर दे चुकी हूँ। आप जाएँ वो वाली वीडियो वॉच करें। तो यहाँ पर आ गए हैं जी, ये मनोड़ा बीच, ये इसकी एंट्रेंस है। इस साइड पर जो है वो सारे पीछे रेस्टोरेंट मिलेंगे आपको, चेंजिंग एरिया मिलेगा, ईच एंड एवरीथिंग। वहाँ पर आपको स्टॉल्स वगैरह भी मिल जाएंगे। लेकिन इस तरफ नीचे आके ये बीच वाला एरिया आ जाता है। और माशाल्लाह से बहुत अच्छी चीज़ है। अल्लाह ताला ने मतलब कि एक, वैसे हम किसी भी समुंदर के किनारे जाके बैठ जाएं तो वो एक सेफ्टी वाली चीज़ नहीं होती। कभी भी कोई भी वेव किसी भी तरह से आ सकती है, तो ये एक सेफ्टी वाली चीज़ थी। और बस मैं ये कहना चाहूँगी कि जो मनोड़ा बीच पर जा रहे होते हैं, इंक्लूडेड मी, मैंने अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश की, लेकिन उतना नहीं हो सका, क्योंकि एनवायरनमेंट जो होता है वो बहुत मैटर करता है चीज़ों को देखने में। मैं बात कर रही हूँ इस बारे में कि वहाँ पर बीच पर बहुत ज़्यादा गंद था, आपको नज़र आ रहा होगा, सिगरेट्स पड़ी हुई थी वहाँ पर। और सबसे ज़्यादा गंद जो है वहाँ पर, ये जो वहाँ पर गधे घोड़े लेकर फिर रहे थे ना, उन्होंने किया हुआ था। ऊँट वाले जो फिर रहे थे उन्होंने किया हुआ था। बहुत गंदी स्मेल आ रही थी उनमें से, जैसे उन्होंने उनको नहलाया ना हो, या ऑब्वियस बात है कि जहाँ पर ऐसी चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर उनकी गलाज़तें भी होंगी, और वो भी वैसे ही थी। वहाँ की इंतज़ामिया को चाहिए कि वो ये चीज़ ना होने दे, वो ये काम ना होने दे, ठीक है। एक चीज़ है, एक नेचुरल चीज़ है, वहाँ पर सफाई होनी चाहिए। हम तो वहाँ जाकर ये कूड़ा कचरा इन सब चीज़ों के लिए डस्टबिन मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। वहाँ पर होना चाहिए कोई ना कोई, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि वहाँ पर सफाई का इंतज़ामिया को ख्याल रखना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं थी सफाई वहाँ पर। और बस यहाँ पर जो है वो मैं बहुत देर तक बैठी रही और नाम लिखती रही, मिट्टी के साथ खेलती रही, क्योंकि मुझे खुद मिट्टी बहुत पसंद है। और मैं अपने बच्चों को भी कभी कभी मिट्टी में छोड़ देती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। कहते हैं कि बच्चों को मिट्टी में खेलने देना चाहिए। और यहाँ पर एक इतना सुकून सा महसूस हो रहा था कि जैसे इंसान एक बहुत नेचुरल सी चीज़ में आ गया हो, और एकदम से पानी को देखते ही एक बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही थी, पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही थी। लोग इस तरह से अंदर तक जा रहे थे, मुझे तो उनको देख के डर लग रहा था कि पता नहीं वो कैसे नहा रहे हैं, कैसे अंदर तक जा रहे हैं। क्योंकि पानी जो जब आ रहा होता है तो वो आपके पाँव से रेत
खींच रहा होता है, और जब जा रहा होता है तब आपके पाँव के ऊपर रेत छोड़ के जा रहा होता है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि आपने इस टाइम पर खुद को कंट्रोल कैसे करना है, आपने खुद को पानी के हवाले करना है, या पानी आपको खुद ही पीछे छोड़ देगा। क्योंकि समुंदर की एक बात है कि समुंदर अपने अंदर कुछ भी नहीं रहने देता, अपने अंदर से चीज़ें उठाकर बाहर फेंक देता है। ठीक है, तो ये बात सच है। मैंने वाक़ई जब वहाँ पर गई हूँ, मैंने देखा है कि जब पानी आ रहा होता था तो मैं डर रही होती थी कि ये अब मुझे मेरे अंदर से, पाँव के अंदर से मेरी ज़मीन खींच के लेके जा रहा है। लेकिन जब जा रहा होता था तो मेरे ऊपर जो है वो मिट्टी छोड़ के जा रहा होता था। मीन्स कि अगर वो लेके जा रहा है तो कुछ ना कुछ बाहर लेके भी आ रहा है। तो समुंदर की ये बात है कि वो अपने अंदर कुछ भी नहीं छोड़ता, जो भी है वो उठा के बाहर फेंकता है। और बस बहुत अच्छी चीज़ थी ये, यहाँ पर बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मेरी एक बहुत बड़ी विश पूरी हुई कि मैं समुंदर पे जाऊँ, वहाँ पर जाकर अपना नहीं तो अपने पार्टनर का नाम लिखूँ और सब लोगों के सामने लिखूँ। और वो विश जो है वो मैंने पूरी की थी यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी की थी। और बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे और इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, उनके सरों से मिट्टी मैंने पता नहीं कितनी मुश्किल से निकाली है, लेकिन बहुत एंजॉय किया। मैं यही कह रही थी कि वहाँ पर सफाई नहीं थी, दिल नहीं कर रहा था बच्चों को ऐसे छोड़ने का, तो जितना हो सकता था मैंने जो है वो उनको पानी से थोड़ा-सा हटा के थोड़ी-सी साफ़-सुथरी जगह पर बिठाया। लेकिन फिर भी आप पीछे देख लें कि ये सब चीज़ें आ रही थी। इनके लिए ना बिल्कुल एक अलग सेपरेट जगह होनी चाहिए, या इनके लिए एक लिमिट होनी चाहिए कि आपने इस लिमिट को नहीं क्रॉस करना। और पीछे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं, इतनी सफाई नहीं थी जितनी होनी चाहिए। और यहाँ पर क्लिप्स थोड़े बहुत मैं ऐड कर रही हूँ अपनी बच्चियों के। माशाल्लाह से उन्होंने भी बहुत खुल के एंजॉय किया, हॉर्स राइडिंग भी ली मेरी बड़ी बेटी ने। मुझे तो बहुत डर लग रहा था, बल्कि डर क्या लग रहा था, मुझे तो देख के ही और तरह हो रहा था कि उनको यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए। ऐसे ही जहाँ कोई देख रहे थे कि कोई नया बंदा आ रहा है, आते ही उनके पास खड़े हो जाना, तो इट्स नॉट गुड थिंग, आई थिंक इट्स नॉट गुड थिंग। और बस यहाँ पर बहुत सारा एंजॉय किया हमने। और उसके बाद चेंजिंग एरिया भी था, हम चेंजिंग एरिया की तरफ भी गए। यहाँ पानी के अंदर थोड़ी दूर तक गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों। बच्चों को हमने ना नेवी के जो कुछ बंदे खड़े थे वहाँ पर, बच्चे थे, स्टूडेंट थे वहाँ पर, हमने उनके हवाले कर दिया था। और बस ये जब वेव आती थी ना, दिल को इतना सुकून मिलता था, दिल नहीं करता था यहाँ से उठ के भी जाने को, दिल कर रहा था बस यहीं पर बैठे रहें। और एक चीज़ होती है ना जो दिल को सुकून दे देती है, या बचपन याद दिला देती है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो बस ये एक चीज़ उन्हीं में से थी कि यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा था। वो जैसे बचपन में दिल ज़िद करता है कि हमने यहाँ से नहीं जाना, तो ये वो वाली जगह थी, दिल ज़िद कर रहा था कि यहाँ से नहीं जाना। तो बस यहाँ पर फिर मैंने अपनी जो एक विश थी मेरी, मैंने वो विश पूरी की, यहाँ पर नाम लिखा और फिर खड़ी रही कि कब वेव आएगी और जो है वो ये करेगी। और फिर काफ़ी देर, तकरीबन 2 से 3 मिनट लग गए होंगे फाइनली। बस कभी-कभी करता है ऐसी हरकतें करने को, ऐसी चीज़ें करने को दिल करता है कि हम करें ऐसी बातें। और बस यहाँ पर फिर हम जो है वो फ्रेश होने की तरफ जा रहे थे, चेंज वगैरह करना था। ये हालत देख लें, तो इस हालत में तो हम कहीं भी नहीं जा सकते थे, जो हाल किया था। हमने भी यही हाल किया था, सिर्फ बच्चों ने ही नहीं किया था। और ये इसका फेस तकरीबन मैंने 2 से 3 दफ़ा तो ज़रूर धुलवाया होगा, लेकिन फिर अगेन वो यही काम कर लेती थी, बस मिट्टी उठाई और उसने लगाई मुंह पे। और यहाँ पर ये स्टॉल्स लगे हुए थे, बॉक्सेस थे, यहाँ पर मैं एवं ही बार्गेनिंग करवा रही थी क्योंकि मैंने लेना तो था नहीं। और मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा क्लिप शूट कर लूँ, क्योंकि इनकी क्वालिटी बस नॉर्मल थी, इतनी अच्छी नहीं थी। और ये वाला बॉक्स मुझे बहुत प्यारा लगा था, और लेकिन मैंने लेना नहीं था तो बस मैंने नहीं लिया, अगर लेना होता तो ले ही लेती। तो ये चीज़ थी, यहाँ पर बहुत अच्छी थी चीज़ें, और आप ले सकते हैं यहाँ से कोई भी चीज़, बार्गेनिंग करवा लें तो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि यहाँ पर इनकी मेहनत होती है
और बाकी सारी चीज़ें तो ये इस तरह की चीज़ें तो इनको कहीं भी समुंदर के आसपास जो है वो वैसे ही मिल जाती होती हैं। और बस यही चीज़ें थीं। और यहाँ पर कुछ जो है वो नेकलेस वगैरह थे, ब्रेसलेट वगैरह थे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद थीं, अच्छी चीज़ें थीं। और बच्चों के लिए टॉयज़ वगैरह भी थे, कि आप यहाँ से पहले शॉपिंग करके बीच पे भी जा सकते हैं, वहाँ पर जाके बच्चे खेल सकते हैं। और बस पानी से जो है वो बचा के रखना पड़ता है इन चीज़ों को, ये क्लिप था। और बस यहाँ से फिर जो है वो हमारा वापसी का सफ़र जो था वो रवानगी की तरफ हम हो रहे थे। चेंज वगैरह कर लिया था हमने और फ्रेश हो गए थे, बच्चों को भी चेंज करवा दिया था, हमने भी चेंज कर लिया था। और पर हेड ले रहे होते हैं वो कि आपने फ़ेस वॉश करना है तो इतना ले लें और नहाना है तो इतना ले लें। तो बस ये भी उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है। और अब जो है वो हम अपार्टमेंट की तरफ जा रहे थे, रास्ते में जो है कुछ खा पी भी लेंगे क्योंकि सुबह का नाश्ता किया हुआ था, भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। और बस यहाँ से जो है वो हमारी वापसी थी। चलें जी, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।